नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23वें संघाई शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के पट्टापर्थी में साई हीरा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विकसित देशों के स्टार्टअप को भारत आने का निमंत्रण दिया। ब्रिटेन ने यूएनएससी में भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका को प्रतिनिधित्व देकर इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के देशों से इस खतरे से एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एससीओ के सदस्य देशों को ऐसे देशों की आलोचना करने से नहीं हिचकना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में भारत की चिंताएं और उम्मीदें अधिकतर एससीओ देशों की ही तरह है। श्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन को पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने और आतंकवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट, विवाद, तनाव और महामारी से घिरे दुनिया में सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में एससीओ समूचे यूरेशिया क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने एससीओ के अध्यक्ष के तौर पर इसके बहुआयामी सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए सतत प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एससीओ के सहयोग के 5 नए स्तंभ बनाए हैं। ये स्तंभ स्टार्टअप और नवाचार, परंपरागत औषधि, युवा सशक्तिकरण, डिजिटल समावेशन और साझा बौद्ध विरासत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा वैज्ञानिक कन्क्लेव, लेखक कन्क्लेव, स्टार्टअप फोरम और युवा परिषद सहित कई नई मंच एससीओ देशों के युवाओं की प्रतिभा तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। इन मंचों का उद्देश्य एससीओ के युवाओं की संभावनाओं को तलाश कर उन्हें उचित अवसर प्रदान करना है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एससीओ के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए प्रस्तावों का समर्थन करता है। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एससीओ के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। एससीओ की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की स्वाधीनता के आगामी 25 वर्ष कर्तव्य काल होने जा रहा है, क्योंकि देश अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि स्वाधीनता के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमने अमृत काल का नामकरण कर्तव्य काल किया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पट्टापर्थी में आज साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कन्वेंशन सेंटर आध्यात्मिक सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रम का केंद्र होगा। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में विशेषज्ञ यहां आएंगे। उन्होंने कहा कि यह केंद्र देश के युवाओं के लिए मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में एक अग्रणी थिंक टैंक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में आधुनिकता के साथ आध्यात्मिकता की एक अनुभूति है। श्री मोदी ने कहा कि इस केंद्र में वैचारिक भव्यता और सांस्कृतिक दिव्यता भी है। इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में विश्व भर के गणमान्य अतिथि और श्रद्धालु उपस्थित थे। श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने पट्टपर्थी के प्रशांति नियमल में एक नई सुविधा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांति
निलयम श्री सत्य साई बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवी श्री रियुको हीरा द्वारा दान किए गए कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, शांति उद्यान और आवास की सुविधा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत स्टार्टअप के लिए उच्च पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करता है। उन्होंने विकसित देशों के स्टार्टअप को भारत आने का निमंत्रण दिया। गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विशाल पाबंदियां, प्रतिभा, कौशल और युवा आबादी के साथ कम लागत के पारिस्थितिक तंत्र की सुविधा है। श्री गोयल ने कहा कि भारत एक नियम आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति आज समूचे देश में प्रचलित है। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप संस्कृति नियमों को बदल रहा है। रोजगार चाहने वाले अब रोजगार देने वाले बन गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करना और सूक्ष्म प्रबंधन करना सरकार के लिए संभव नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार की भूमिका सदा सुविधा प्रदाता ही रहेगी। श्री गोयल ने कहा कि स्टार्टअप को मजबूत तरीके से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत कल शुरू हुए स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन स्टार्टअप 20 के उद्घाटन वर्ष के सफलतापूर्वक पूर्ण होने और नीति विज्ञप्ति जारी करने और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को पेश करता है। यह सम्मेलन स्टार्टअप 20 सहभागिता समूह की पहली प्रमुख उपलब्धि को चिन्हित करता है। यह शिखर सम्मेलन आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रभाव को संचालित करने में स्टार्टअप की विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम सम्मेलन का उद्देश्य स्टार्टअप की पूरी संभावनाओं को तलाशना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, रोजगार सृजन और सतत विकास है। ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान तथा अफ्रीका को प्रतिनिधित्व देकर इसके स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी प्रतिनिधित्व और जुलाई महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्ष राजदूत बारबरा वुडवर्ड की इस महीने की सुरक्षा परिषद के कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र के संवाददाताओं की जानकारी के दौरान उनकी टिप्पणी सामने आई। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि ब्रिटेन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का विस्तार देखना चाहता है और इसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान तथा अफ्रीका को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। वुडवर्ड ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स कैल्वरली की पिछली सप्ताह की टिप्पणी का उल्लेख किया, जिसमें विदेश मंत्री ने बहुपक्षीय प्रणाली के सुधार को आगे लाने की अपने देश की इच्छा प्रकट की थी। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल समूह RRIIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। समान समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार विषय पर इस वर्ष भारत ने कुल 5 RRIIG की बैठकों की मेजबानी की थी। G20 के 29 देशों के अनुसंधान मंत्री, आमंत्रित अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत को विकसित करके देश को गौरव बढ़ाया है, बल्कि देश के विकास के प्रति भारतवासियों को शामिल करके महान कार्य किया है। श्री शाह ने आज गुजरात के मेहसाना के निकट देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह सैनिक स्कूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की अपील के सम्मान में शुरू किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात में जल क्रांति का कार्य वर्तमान प्रधानमंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। श्री मोदी ने सुजलाम सफलाम योजना
से गुजरात में जल स्तर को बढ़ाने का कार्य किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।